हेलो स्टूडेंट, आपका कंसेप्ट विद अंकुश में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ हम मैथ के लिए बहुत अच्छा क्लास चला रहे हैं, बहुत अच्छा सीरीज एक चला रहे हैं, जय हिंद सीरीज। ठीक है, उसमें मैथ को बहुत अच्छे से कवर करा रहे हैं और एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, थ्योरी। उसके बाद जब वह थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्वेश्चनों की। ठीक है, तो यही हमारे पढ़ाने का तरीका है और मैं उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। जैसे इस समय टीए आर्मी का जो भर्ती है उससे रिलेटेड कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, टारगेट वही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो भी मैं पढ़ाऊँगा वह इंडियन आर्मी जो है उसके लिए भी सफिशिएंट होगा यहाँ से। ठीक है, सारा कुछ वही है, समझ लो। ठीक है, मैथ में जो है सारा कुछ वही सेम, मतलब सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो हमने कुछ संख्याओं के बारे में, जितनी संख्याएं होती नंबर सीरीज में, जैसे अभाज्य, सम, भाज्य, विषम, अभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और मैंने विभाज्यता नियम भी पिछले क्लास में पढ़ा दिया। और स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली क्लास में, जो बेसिक क्लास था उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था। अगर उस क्लास को आपने नहीं लिया होगा, क्योंकि वह बेस है। ठीक है, वह बेस, अभी इसका यूज होगा। ठीक है, पहले उससे परिचित हुए हैं। ठीक है, संख्याओं से परिचित हुए हैं, उसमें कि कौन संख्या क्या होते हैं, कैसे उनका क्या वैल्यू है हर जगह। ठीक है, कैसे होते हैं, उसका क्या स्पेशल मतलब विशेषता क्या है। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब चलते हैं अगले। ठीक है, तो चलने से पहले उन चीज़ों को थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूँ, मात्र 5 से 10 मिनट में। ठीक है, पहला मैं बताया था कि उसमें जो बताया था पहले, जैसे कुछ संख्याएं थोड़ा थोड़ा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका फैक्टर मतलब गुणनखंड ओनली 1। जैसे वह संख्या केवल किससे किससे कटना चाहिए, आप बोलो, केवल किससे किससे कटना चाहिए? खुद से और एक से। ठीक है, खुद और एक से कटना चाहिए। ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, केवल एक से कटे खुद से कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, और भाज्य संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, उसके अलावा और भी किसी संख्या से कट जाए। जो खुद से कटे, एक से कटे, वो तो कटेगा, हर संख्या कटेगी, लेकिन और किसी संख्या से कट जाए उसे कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, अब आ जाता है आपका प्राकृतिक संख्या। मैंने प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक जितनी संख्याएं हैं सब क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसके बाद आया था पूर्ण संख्या। पहले पूर्णांक समझ लेते हैं। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, कटपिट ना हो, बटे में ना हो। ठीक है, पूरा अंक हो, जैसे 1 2 3 4 ये पूरा अंक है। ठीक है, ऐसा ना हो 1/2 मतलब आधा होता है, तो आधा ना हो, ना 1.5 हो, ऐसे करके ना हो, 1 पॉइंट कुछ ऐसे करके ना हो। ठीक है, पूरा हो, 1 2 3 4, उसे कहेंगे पूर्णांक, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ठीक है, सारी संख्याओं क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या, और जीरो भी उनमें इंक्लूड है। ठीक है, अब आगे हमारा पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या है 1 से अनंत तक, इसमें क्या होगा हमारा? 0 से अनंत तक, वही इसमें 0 और इंक्लूड हो जाएगा, मतलब 0 से अनंत तक। अपूर्ण संख्या आप जानते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, फिर इधर प्लस इनफाइनाइट तक, जितनी भी संख्या, लेकिन पूरा अंक होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारा सम संख्या उसे संख्या कहते हैं जो 2 से कट जाए, मतलब जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। ठीक है, बड़ी संख्या होगी। विषम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से न कटे। ठीक है, या मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इन नंबरों के बारे में। ठीक है, और परिमेय संख्या बताया था। परिमेय संख्या के बारे में बताया था, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, यही तो बताया था। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे मैंने बताया था कि अंडर रूट में जो भी संख्या है अभाज्य संख्या अगर दिखे तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया था जैसे कुछ 1 पॉइंट कुछ समथिंग करके आए और वह कटता चला, जैसे 5 6 7 8 9 10, और ये कटे ना। ठीक है,
यह कटे ना, तो वो भी जब पता ही नहीं रहेगा आपको कितना लिखना है, कितने बट्टे कितने, जैसे 1.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, ठीक है, लेकिन इसको पता ही नहीं रहेगा कितना आगे तक गया है, क्या गया है, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें दो कंडीशन है, एक रिपीट करता है, जैसे 1.76767676, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 पॉइंट डॉट 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 आगे तक चला जाएगा, लेकिन 7 6 अब इस पर बार लगेगा। तो अगर इस संख्या, वही संख्या रिपीट होती चली जा रही पीछे तक और अनंत तक जाएगी, तो वह संख्या परिमेय संख्या में आएंगे। लेकिन अगर संख्या रिपीट ना हो, आगे जो संख्या आएंगी अलग अलग संख्या हैं, तो वो हमारी कौन संख्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि उसका मान ही नहीं पता रहेगा, तो कैसे p/q के रूप में हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो आई होप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आपको बढ़िया समझ में आएगा। और एक था सहअभाज्य संख्या, क्या बताया था, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या में क्या था, जिसका दोनों में फैक्टर कुछ ना हो, एक के अलावा और कोई संख्या फैक्टर ना हो। जैसे यहाँ पर 3 और 5, इसमें देखो फैक्टर कोई कॉमन मिल रहा है, कॉमन ना मिले, ठीक है। जैसे अगर 2, जैसे अगर अभी 4 ले लें और 6 ले लें, तो इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ से कॉमन कितना मिल जाएगा, 2, तो 3 बचेगा, 2 2 इसमें से निकल जाए, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा एक के अलावा, ठीक है। तो एक तो हर संख्या से कटता है, तो मतलब ऐसी संख्या जिसका कॉमन कुछ भी ना हो एक के अलावा, ठीक है, जिसका मासा 1 हो, ठीक है, उसे कहेंगे सहअभाज्य संख्या, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैंने बताया था, ठीक है। तो रिवाइज हो गया बहुत अच्छे से, बहुत कम समय में। अब चलते हैं आगे, ठीक है। मैंने सोचा कि इसको थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर आगे जो होता है क्या और बताया था, विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम 2 का, जिस संख्या के लास्ट मतलब इकाई अंक जो है अगर कट जाएगा 2 4 और 8 का बताया था, 2 का बताया था जिसका लास्ट में मतलब वो संख्याएं 2 से कटी, मतलब इकाई अंक कोई भी संख्या लिख दो, लास्ट का इकाई अंक देख लिए, अगर 2 से कट रहा मतलब पूरी संख्या पूरा कटेगी। इसमें कुछ भी संख्या ले लो, अगर लास्ट की संख्या कट रही है 2 अंक, इसमें 1 अंक 2 के लिए और इसके लिए 2 अंक, 2 अंक का लास्ट कट रहा तो कट जाएगी संख्या, अगर नहीं कट रहा तो नहीं कटेगी, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, इसमें मैंने बताया था कि लास्ट का 3 अंक अगर 4 से कट रहा तो कट जाएगा, जैसे 4 से नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा, लेकिन इसमें 3 अंक देखना पड़ेगा, 3 अंक अगर 4 से कट रहा तो कट जाएगा, तो ये कटेगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे देखना था 2 4 8 का, उसके बाद 3 का और 9 का मैंने बताया था। 3 और 9 का कैसे बताया था, 3 का मैंने बताया था कि कोई भी संख्या हो इसको ऐड कर लो, क्या करना है, ऐड करना है, जितना ऐड करने के बाद जो भी सम आए, इसका जो भी योग आए उसको 3 से डिवाइड करना है, और देखना अगर वो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, इसको संख्याओं को योग करना, मतलब 9 + 6 + 7 + 6 प्लस सबको ऐड करके जितना आएगा, मान लो जैसे 27 आ गया, मान लो 27 आ गया, तो यह 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 27, तो यह पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो मतलब यह संख्या 3 से डिवाइड है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और 9 का सेम था, वैसे जो भी संख्या थी, कुछ भी संख्या थी, जो भी था, ठीक है, अगर वह इनका योग करो, उसके बाद 9 से डिवाइड करो, अगर वो संख्या कट आ रही है तो मतलब 9 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 5 का। 5 का अगर इकाई अंक 0 है, 5 है, तो मतलब वह 5 से कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और संख्या तो नहीं कटेगी, ठीक है। 10 का, 10 में क्या था, लास्ट में अगर 0 है तो वह संख्या कट जाएगी, अगर 0 नहीं है तो नहीं कटेगी, ठीक है। उसके बाद हो गया 2 3 4 5 और 6 का आ गया, ठीक है। 6 में मैंने बताया था बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी जिनका हम को प्राइम करके देख सकते हैं, को प्राइम करके, ठीक है। तो को प्राइम इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड सहअभाज्य गुणन, तो 2 और 3 में टूटेगा, और इसमें देखिए कोई कॉमन मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है, तो अगर ऐसी संख्या टूट रही है किसी 2 संख्या में, तो उसका रूल एक ही है कि इन दोनों संख्याओं से डिवाइड करके देख लो उस संख्या को, जैसे मान लो कुछ भी देख लो, यहाँ 6 और 7 2 9, और
1 ले लिया, उसके बाद 0, ठीक है। तो यह संख्या देखो 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है। और यहाँ पर 3 3 के लिए क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और 7 और 9 9 9 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 18, मतलब यह 2 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, इसीलिए यह 6 से भी पूर्णतः कट जाएगा, 6 से भी पूर्णतः कट जाएगा। तो यही मैंने चर्चा किया था, ठीक है। तो 10 तक ऐसे बताया था। 11 का मैंने बताया था कि कोई भी संख्या हो उसका एक एक अंक छोड़ के ले लो, इसको ऐड कर लो एक एक संख्या, मतलब विषम स्थान पे है, ठीक है। इसको ऐड कर लो, ऐड करने में जो बच्चे इसको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है, माइनस कर दो जो बड़ी हो, और उसके बाद जो डिफरेंस आए या तो 0 आएगा या उसका, या 0 आए या उसका कोई मतलब कटने वाली संख्या आ जाए, ठीक है। जैसे 22 आ जाए मान लो, या 11 ही आ जाए डिफरेंस करने के बाद, या 0 आ जाए, तो मतलब 11 से अगर यह कट जाएगा जो डिफरेंस आएगा तो मतलब वही 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने चर्चा किया था पिछले क्लास में, ठीक है। और स्थानीय मान बताया था, स्थान की वैल्यू निकालना, ठीक है। कोई संख्या है, तुरंत रिवीजन करा दे रहा हूँ, जैसे यह है 6, तो इकाई दहाई से स्थान पे, तो 10 से इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 60। यहाँ पर इस 7 का देखेंगे तो 7 गुणे इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 70,000, ठीक है। तो इस हिसाब से आप निकाल। और फेस वैल्यू क्या होता है, मतलब जाति मान जिसका जितना है, जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 ही हो जाएगा, 6 है तो 6 का 6 ही हो जाएगा, यहाँ पर 6 का 6 ही हो जाएगा, 7 का 7 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से उसका जाति मान और स्थानीय मान हम बढ़िया से, यही सब क्लास पिछली क्लास में मैंने बताया था और रिवीजन करवा दी बहुत कम समय में, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर जो आज की क्लास है, ठीक है, उस पर चलते हैं। आज की क्लास क्या है हमारी, यूनिट डिजिट। क्या है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक, क्या इसे कहेंगे हिंदी में, इकाई अंक, इकाई अंक। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब इकाई अंक का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा समझ लेंगे, तो थोड़ा सा इकाई अंक मतलब कोई मान लो आपको इक्वेशन दे दे, यहाँ पर इतना गुणे इतना, कुछ भी दे दो, मान लो कोई सॉल्व करना है, समीकरण हो गया या इक्वेशन हो गया। अब 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पर, A B C, कुछ भी दिया है, और कोई भी आंसर मान लो दिया है, कुछ भी दिया है, मान लो जैसे बता रहा हूँ मैं भी, कुछ भी संख्या दिया है। यहाँ पर कुछ भी संख्या दिया है, तो कहाँ और यूज कर सकते हैं। एक तो इकाई अंक निकालने के लिए सीधे पूछेगा कि इसका इकाई अंक बताइए, और एक तो आप क्वेश्चन में भी यूज करेंगे कि कोई आप क्वेश्चन करने लग जाएं और वहाँ पर कोई गुणा भाग या कुछ भी आ जाए, बन जाए ऐसा समीकरण टाइप, और उसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, इकाई यूनिट डिजिट निकाल के, ठीक है। अब यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट मतलब कि आंसर जो इसका आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा। अभी देखना, जैसे यहाँ पर कुछ भी इकाई अंक अलग अलग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इकाई अंक निकाल लेंगे तो वही आंसर टिक मार देंगे, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे 6 का गुणा करेंगे 6 में, 7 का गुणा 6 में, 6 7 42, 2। अब 2 का गुणा 7 में करेंगे, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर अगर इकाई अंक यहाँ पर 4 होता, ठीक है, मान लो 7 दूनी 14, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा टोटल। देखो मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, यहाँ से इकाई अंक हमारा कितना आ गया 14 मतलब इकाई अंक 4 आ गया, ठीक है। तो 4 में अगर इकाई अंक यहाँ पर दिख रहा है 4, तो हम और सब बाकी इसको काट देंगे, इसको टिक मार देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। मेरी बात समझिए आप ना, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इकाई अंक का। एक तो कोई कैलकुलेशन और टॉपिक आ जाए कैलकुलेशन, तो वहाँ पर इकाई अंक का सॉल्व करके आप
इकाई यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट निकालने के बाद आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं जो आपका आंसर सही होगा, और वो सही होगा, ठीक है। तो वहाँ से इस क्वेश्चन को मतलब वो भी यूज कर सकते हैं वहाँ पर भी। और एक डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसका इकाई अंक बताइए, कोई समीकरण दे या कुछ भी दे, ठीक है। तो आई होप हमारी बातें आपको समझ में बढ़िया से आई होंगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर किसी संख्या पर घात लगाओ, थोड़ा सा मैं पहले थ्योरी पढ़ा देता हूँ, फिर उसका क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, कि उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। जैसे गुणा तो आप कर ही लेंगे, जैसे अभी मैंने गुणा बताया, तो गुणा करने के बाद इकाई अंक क्या आ रहा है, फिर उसका गुणा करेंगे, इकाई अंक जो आएगा उसका, वो तो आप देख ही रहे थे, उसको भी क्वेश्चन कराएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। लेकिन अगर घात लगी हो, मान लो 0 पर कुछ भी घात, बड़ी बड़ी घात लगी हो, या 5 पर बहुत बड़ी बड़ी घात लगी हो, या 1 पर बहुत बड़ी बड़ी घात लगी हो, बहुत बड़ी बड़ी जितना लगा पाओ, और यहाँ पर 6 पर मान लो कितनी बड़ी घात लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है, कुछ भी लगा दो। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो कि 0 पे कितनी भी घातें लगी हों, 0 पर कितनी भी घात लगी, कुछ भी, x का मान कुछ भी हो, इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, इसका यूनिट डिजिट जो है हमारा, यूनिट डिजिट मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, दिमाग में ना बैठा लो, ठीक है। सेम वैसे, क्योंकि 0 का कितना गुणा कर दो, 0 गुणे 0 0, 0 कितना भी गुणा कर दो वो हमेशा 0 ही देगा, ठीक है। इसलिए 0 का यूनिट डिजिट 0 आएगा, उस पर घात लगे हैं कुछ भी। अब आ जाइए आप 1 पर, सीरियस चलेंगे थोड़ा सा। 1 पर आप कितना भी घात लगा दीजिए, कुछ भी घात लगा, मतलब x, कुछ भी घात लगा दीजिए, कुछ भी, जितना मन करे उतना 1 का आपस में गुणा करा दीजिए। घात मतलब 1 का कितनी बार आपस में गुणा हुआ है, ठीक है। तो 1 में चाहे इतनी बार गुणा कराएंगे, हमेशा वह 1 ही वैल्यू देगा, 1 तो हमेशा देगा। तो इसका जो है यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। सेम ऐसे 5 का भी है, 5 का कितना गुणा, 5 में 25, फिर उसमें से 5 आएगा लास्ट में, फिर 5 का गुणा 5 में 25, फिर 5 आएगा। तो इसका भी चाहे इतना गुणा करा दीजिए, 5 5 5 5 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, चाहे इतना बार करा दीजिए, उसका जो इकाई अंक आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा कितना आ जाएगा, 5। तो 5 पे चाहे इतना घात लगा दो x, हमेशा इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5। समझ में आ रहा है बढ़िया से। सेम वैसे 6 का भी है। 6 पे कोई संख्या, कितनी बड़ी संख्या हो, उसका घात लगा दो, हमेशा मतलब 6 का जब गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 36, उसमें इकाई अंक देखेंगे 6 आएगा, फिर 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, फिर आएगा 6, हमेशा 6 ही आएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। समझ गए, समझ में आया बढ़िया से कि 0 पर कितनी भी घातें लगी हों, 0 पर कितनी भी घातें लगी हों, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0। और 1 पर कितनी भी घातें लगी हों, उस पर कितना होता है इकाई अंक उसका, 1। 5 पर वैसे 6 पर, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने समझाया, ठीक है, कि 1 6 5 0 का यूनिट डिजिट मैंने निकालना बता दिया कि उस पर कितनी घातें लगी हूँ, तो क्या होगा। इधर मैंने 0 का बताया है, 1 का बताया है, 5 का बताया है, 6 का। इस पर कोई घातें लगी हूँ, कोई घातें लगी हूँ, कोई घातें लगी, पता नहीं कुछ भी। अब इसका यूनिट डिजिट जो हमेशा होगा, इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 5 आएगा और इसका 6 आएगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ।
अब आगे एकदम बढ़िया सा समझते जाइए, एक एक चीज को नोट करते चलिए, ठीक है। अब आगे नोट करेंगे क्या कि अगर जैसे मैंने कुछ संख्या बता दी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे संख्याओं के बारे में जैसे कैसे बताएं, जैसे 4 और 5 का देख लीजिए। सबसे पहले 4 और 5 का देख लीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसका देख लेंगे। 4 और 9 का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इन दोनों में समानता है, इसलिए 7 बता रहा हूँ। जैसे इनमें समानता थी तो उसको मैंने 7 बता दिया, फिर इसमें समानता है इसको मैं 7 बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका देखिए आप, जब इस पर घात 1 चढ़ाएंगे, एक घात लगी रहेगी 1, तो 4 मतलब खुद उसमें तो किसी संख्या का गुणा नहीं हुआ। अगर 4 की घात 2 लगती, मतलब स्क्वायर लगता, तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16 होता। लेकिन 4 पर 1 घात लगी, जब 3 घात लगेंगी, 4 1 4 चौक 16 और 16 में 6 आता है यूनिट डिजिट, 6 का फिर 4 में गुणा होता, तो 6 चौक 24, फिर 4 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर पहले समझिए कि अगर यहाँ पर अगर विषम रहेगा, कितना रहेगा विषम, घात क्या रहेगी विषम, और यहाँ पर घात क्या रहेगी सम, ठीक है। अगर घात सम रहेगी, अभी मैं बता देता हूँ निकाल के भी, अगर विषम रहेगी तो 4 ही मान आ जाएगा, उतना ही मान आएगा। यहाँ पर भी अगर विषम रहेगा तो 9 ही आएगा। अगर घात जो है यहाँ यक्स जो है, यक्स का वैल्यू अगर विषम रहेगा तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो यूज हो गया सम विषम का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर घात जो होगी कितनी बड़ी संख्या हो उससे नहीं मतलब, आप लास्ट का डिजिट देखेंगे, अगर वह सम है तो सम, विषम है तो विषम, ठीक है। विषम है तो वही यूनिट डिजिट होगा, और सम अगर सम रहेगा तो दूसरा होगा। सम दूसरा, जैसे 4 गुणे 4 मतलब 2 घात लगेगी, जब 2 मतलब सम है तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। और ये हमेशा रिपीट करेगा, जब सम रहेगा तो 16 ही आएगा, मतलब 6 ही आएगा उसका यूनिट। और यहाँ 9 9 81 मतलब 1 आएगा। बड़ी समझ में आया? याद नहीं करना, कुछ अपने दिमाग में बैठाए रहो कि अगर 4 का विषम अगर ऑड घात लगी है तो 4 आ जाएगा मतलब विषम, और 9 में 9 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। लेकिन जब सम घात लगी 4 16 मतलब 6 आ जाएगा। 9 लगी है, 9 पे अगर सम घात लगे 9 9 81 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में बढ़िया से आया होगा, ठीक है। मतलब 4 और 9 का, 4 और 9 का, 4 और 9 का भी मैं क्लियर कर दिया। 4 और 9 का यहाँ से हो जाएगा, मतलब ऑड 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 अगर है, ऑड मतलब विषम है, और यहाँ सम सम मतलब इवन, ठीक है। इवन के लिए यहाँ पर 4 हो जाएगा ऑड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और इवन के लिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1, ठीक है। इसको याद कर चलिए। अभी क्वेश्चन कैसे यूज होगा उसको मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देख लेते हैं जो जो बचता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो जो बच रहा है। कौन कौन संख्या हो गई, 1 हो गया, 2 बच रहा है, उसके बाद 3 बच रहा है, 4 हो गया, और उसके बाद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बच रहा है, 7 के बाद 8 बच रहा है, 9 हो गया, और 10 मतलब 0 है, तो 0 है तो 0 का इकाई अंक उसमें 0 है, 0 के लिए यही रूल फॉलो होगा, ठीक है। 10 तक आप 9 तक देखेंगे, उसके बाद जो भी होगा अभी क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे उसको हम बढ़िया समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई घात लगी है, कोई घात लगी, मान लो कुछ भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या लगी है घात, सबसे पहले उस घात को 4 से डिवाइड करेंगे। उस घात को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी उसमें शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो 4 से छोटा आएगा ना, वह 4 से छोटा आएगा, ठीक है। या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 या 3, 4 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उस पर उतनी घातें लगा के चेक कर लेना। जैसे यहाँ पर अगर 1 घात लगाया जाए तो आराम से बता देंगे 2 ही होगा इसका यूनिट डिजिट। 2 का एक बार मतलब कुछ नहीं गुणा हुआ है किसी संख्या में तो 1 ही हो जाएगा। 2 घात लगा देंगे मतलब 2 बार आपस में गुणा, 2 दूनी 4 मतलब 4 आ गया। 3 घात लगा देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मतलब 8 हो गया।
4 घात लगा देंगे, 4 घात लगाने, देखो भाई देखो 8 8 दूनी 16 मतलब फिर 6 आ गया, दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 6 आ गया। ठीक है, आप देखो इसमें देखना बढ़िया से, आराम से, भागना नहीं, एकदम आराम से पढ़ना है। ठीक है, अगर इसको 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए, आर जो है रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है, 1 रिमाइंडर अगर 2 बच रहा है, अभी बता दूंगा, याद नहीं करना है, इसको अपने आप से समझना है। मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ इसलिए समझाना पड़ रहा है, बाकी आप वैसे खुद से समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 2 पर एक क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, 2 पर मान लो 5200 कुछ भी लगा हो, घात लगी है। ठीक है, आप सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, और 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, लास्ट का 2 अंक देखना होता है, यही तो मैंने बताया था डिविजिबल रूल, इसलिए पहले बता दिया था। ठीक है, तो 2 अंक देखना है। अब 2 अंकों में 4 से डिवाइड करूँगा, 4 1 के 4, और उसके बाद देखो कितना बचेगा 4, उसके बाद 2 उतरेगा, उसके 7 27, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 चौक 32, 4 4 दूनी 8 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28, 24 बार जाएगा, उसके बाद कितना शेषफल आ जाएगा, रिमाइंडर 24 बार जाएगा, 3 27 हो जाएगा, तो मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 3। ठीक है, तो अब जो है, अब इससे नहीं मतलब है, अब यहाँ पर 2 की घात, अब इसको क्या कर देंगे, 2 की घात 3, 2 की घात 3 लगा देंगे, 2 की घात 3। जब 2 की घात मैंने 3 लगा दिया, तब तो मैं बता ही सकता हूँ कि 2 दूनी 2 का गुणा 3 बार हुआ है, मतलब 2 का गुणा 3 बार हुआ है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब इकाई अंक 8 आएगा। मेरी बात समझ रहे हो, यही सब में करना है सेम, 2 अंकों 4 से डिवाइड करना है, लास्ट के कितनी बड़ी संख्या घात दी है उससे नहीं मतलब, सिर्फ 2 अंकों 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद देखना है शेषफल कितना आएगा, वही जो शेषफल आएगा उतनी घातें चढ़ा के उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि वहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, दिमाग में सॉल्व करके। जैसे 3 आ गया, अब 3 पर अगर 2 घात, मान लो कोई संख्या दी है, यहाँ पर 3 की घात मान लो 5400 5625 मान लो दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है 2 अंक को, तो 6 चौक 24, एक शेषफल बचा, 1 बचा, तो जब 1 बचा मतलब 1, 3 घात 1, 3 की घात 1, मतलब यहाँ पर तब 3 1 के 3, मतलब 3 का किसी संख्या में नहीं गुणा, मतलब इसका यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 3 ही आएगा, समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से 2 3 7 8 का निकालना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे उसमें बताएंगे कैसे। अब यहाँ पर देख लो, अगर 1 घात हो तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का 1 घात हो तो 3 हो जाएगा, 4 का 1 घात हो तो कितना हो जाएगा 7, 7 का हो 8 का हो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 घात हो तो 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ 7 7 49, 49 मतलब 9 हो जाएगा, 8 8 64 64 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4 का फिर गुणा होगा, देखो इसका फिर 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, यहाँ फिर 9 3 27, 27 मतलब 7 हो जाएगा, यहाँ 3 3 का 9 हुआ, 9 से फिर 3 में 9 3 27, 27 का 7। अब यहाँ पर 7 से 49 9 आया था, फिर 9 का फिर 7 में गुणा होगा, 963 मतलब 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 ट्राई 64 4 आया था, फिर 4 का गुणा 8 में होगा, 4 का गुणा 8 में होगा, तो 8 चौक 32 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 8 दूनी 16, 16 मतलब जब 16 मतलब यहाँ आर का घात मतलब 4, जब रिमाइंडर 4 तो आएगा मतलब 0, जब 0 आएगा मतलब 4 आएगा मतलब वही कट के 0 हो जाएगा ना, जब 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 मतलब 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 7 बचा और फिर 3 से गुणा होगा, 7 3 21 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ 3 है, 3 7 7 3 21, यहाँ पर भी हो जाएगा वही
ठीक, यहाँ पर देखो दो आएगा यूनिट डिजिट, उसके बाद फिर 8 में डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 8 दूनी 16 मतलब 6। तो यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं, आप याद तो करेंगे नहीं, वैसे गुणा करके आप देख लेना, क्योंकि जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो आएगा वह 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। 0 होगा तो वही संख्या वही वो तब अगर 0 होगा तो आप 4 मान लेना, अगर 0 आएगा रिमाइंडर तो आप 4 घात लगा के आप चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर इसलिए मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है, ठीक है, 4 मतलब 0, ठीक है। तो आई होप बढ़िया समझ में आएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि कैसे करना है यूज इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर मैं इसको लिख देता हूँ, मतलब 2 3 7 8। अगर घात लगी है, घात लगी कुछ भी, सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करना है, उसको 4 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आए आर आए जो, वही इस पे चढ़ा के आंसर निकाल लेना है, ठीक है, उस पे लगा के आंसर निकाल लेना। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ये 4 के बाद हमेशा रिपीट करेंगे, ठीक है, यह जो है 4 के बाद रिपीट करेगी। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 5 आएगा, जैसे 2 की घात 5, तो इसमें 2 की घात देखो, अभी देखो ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 की घात 1 मतलब 2 आना चाहिए, यूनिट डिजिट कितना है, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2, फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और दूनी 16 और 16 दूनी 32। 32 में 2 आया कि नहीं, 32 में 2 आया कि नहीं, वही तो हुआ। फिर रिपीट करता है 4 साइकिल के बाद, इसीलिए 4 से उसे डिवाइड किया जाता है, और जो आर आता है वही आर जितना आएगा उतना घात चढ़ जाएगा। अगर आर का वैल्यू 0 है तो 4 आप घात लगा के आप निकाल सकेंगे, ठीक है, निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कैसे बने हैं, इस पर बेस यूनिट शीट पर, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख कर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे 3765 3765 यही है। अब इसका जो है यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। मान लो एक तो यूनिट डिजिट आपसे पूछ सकता है या कोई ऑप्शन दे सकता है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो आप वहाँ दोनों, अगर इकाई अंक अलग अलग देगा जो ऑप्शन है, तो वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। जैसे यूनिट डिजिट इस पर जो घात चढ़ा है, कितना चढ़ा है उससे नहीं मतलब। देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जिस संख्या पर चढ़ा है उसका इकाई अंक कितना है, 5 है, और 5 पर कोई भी घात चढ़े उसका यूनिट डिजिट जो है कितना होता है। देखो यहाँ पर 5 ही होता है। 1 और 0, 5 और 6, इस पे कोई भी घात चढ़े इसका यूनिट डिजिट सेम ही होता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 पे कोई घात चढ़े उससे नहीं मतलब, ठीक है। यहाँ पर एक अंक और दिया है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या दी है। अब इस पर कोई घात चढ़ा दिया है, बहुत बड़ी बड़ी घात चढ़ा दी है, तो यहाँ पर आपने इकाई अंक देख लिए 6 है, और 6 पर कोई भी घात चढ़े उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 ही होगा। देखो कैसे हो जा रहा है, इतने आसान क्वेश्चन, मतलब आसान है क्योंकि आपने समझ लिया कंसेप्ट बहुत अच्छे से। जब आप कंसेप्ट समझ गए हैं बढ़िया से ना, तब देखो क्वेश्चन उड़ेगा, ठीक है। बस आपको अब देखना पड़ेगा कि क्या है क्वेश्चन, क्या है, उसको देखें और उसको उस कंसेप्ट से रिलेट करके उसका यूज कराएं कि कहाँ वह कंसेप्ट यूज हो सकता है। यही चीज़ आपको करना, यही चीज़ तो है कि आप क्वेश्चन देखें और उसमें अपने दिमाग से निकालें कि उसमें क्या यूज हो सकता है, कौन सा कंसेप्ट यूज हो सकता है। जब आपका दिमाग एक काम करने लगेगा ना, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते उड़ाते चले जाएंगे, समझ रहे हो। और कंसेप्ट सीखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हो जाएगा आपका काम, ठीक है, मैं तैयार हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कुछ भी ले लो, एक पर लगाया है कोई घात। जब एक पर कोई घात लगी है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा भैया। देखो अभी मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, देखो कैसे। अभी छोटा था इसलिए हो गया भाई, सही है। 0 होता अगर तब भी हो जाता, तो आप समझ गए हो ना, बड़ी साहब समझ गए, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलते हैं, देखो हाँ, और एक थोड़ा सा फिर रिपीट कर दूं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन, जिससे कंसेप्ट पूरा बढ़िया से आपके दिमाग में एकदम घुस जाए, कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, यही संख्या है। तो 4 का जो 4 पे घात लगी रहती है उसके लिए क्या रूल है? अगर सम है तो 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट, लेकिन अगर विषम है तो 4 ही रहेगा। तो इस पर विषम लगी है, जब विषम लगा है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4। अभी यही हमारा सम होता, 6 होता मान लो, तो ये सम हो जाता। जब यह घात सम हो जाती है इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता? कितना हो जाता हमारा यूनिट डिजिट? कितना हो जाता? यूनिट डिजिट कितना हो जाता हमारा? 6। 4 चौक 16 मतलब 6 हो जाता। ठीक है, अपने दिमाग से निकालना है ऐसे। 4 चौक 16, 4 पे 2 घात लगी मतलब 4 चौक 16। ठीक है, अब देखिए 9 का भी यही सेम है। 9 का भी ऐसे सेम है, कोई भी घाते लगी है उससे नहीं मतलब। अगर घाते सम है तो 1 आएगा यूनिट डिजिट, अगर घाते विषम है तो 9 आएगा। ठीक है, इस पर घाते सम है अर्थात 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने लिखवाया और इसको याद भी करवाया, आपको बताया भी कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप में करके बताया भी है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि इस पर बेस सब होगा, ये वाला 2 3 7 8। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसे बने हैं? जैसे क्वेश्चन बने हैं भैया, क्वेश्चन बने हैं इस पर। ठीक है, इन सब पर क्वेश्चन बने हैं, ऐसा मत सोचना कि नहीं बने हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भैया क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में बने हैं, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे 127 घाते 129, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया, A B C एंड D, 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया 1, एक ऑप्शन दे दिया 2, एक ऑप्शन दे दिया 0, एक ऑप्शन दे दिया 6। तो आप अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे? 7 के लिए मैंने क्या बताया है कि इसको 4 से डिवाइड करो, 2 अंक को 4 से डिवाइड करो, अगर जो रिमाइंडर आएगा वही घात चढ़ा के आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 आ गया मतलब उस पर घाते कितने लेंगे? 4। तो 7 पर घाते कितनी लग गई? 4। और जब इसको 4 बार मतलब गुणा करोगे, 4 चौक 4 7 7, 4 बार डिवाइड करोगे तो 7 7 49 मतलब 9 आ गया। फिर 7 7 49 मतलब 9, 9 9 81 मतलब 1। समझ रहे हो ना? यहाँ 9 आ गया, 9 7 63 मतलब 3, और 3 का फिर 9 में 9 3 27। सॉरी यार गड़बड़ हो गया, देखो बढ़िया समझो पहले। यहाँ पर 7 7 49, 9 आ गया, फिर 9 का 7 9 63 और 3 आ गया, 3 7 21, 1 तब भी 1 आ गया, देखो। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना है? 1, मतलब बी वाला सही है। ठीक है, आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी ना, हो नहीं रही होगी। ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया से। अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कैसे यूज होगा। यहाँ पर है 23 घाते 24 गुणे 24 घाते 25, यहाँ 25 घाते 24, यहाँ 26 घाते 26, यहाँ 27, यहाँ 27 घाते 28। अब इसका यूनिट डिजिट बताना है हमें, पूरे का यूनिट डिजिट बताना है। एक क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जैसे 3 देखें तुरंत आ गया दिमाग में, हाँ 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करिए, आपको पता चल गया कि कट जाएगा। 6 चौक 24 मतलब 4 से कट जाएगा, तो 3 पर घात 4 चढ़ा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ गए, यहाँ पर आपने 4 देखा, 4 के लिए क्या है, सम है, तो 16 मतलब 6 हो जाएगा, और विषम है तो मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ पर विषम मतलब 4, यूनिट डिजिट निकल गया। यहाँ पर देखो 5 है, 5 से कोई भी घात ले 5 ही रहेगा, 6 का कोई घात लग रही है 6 ही होगा। 7 करिए, 7 चौक 28, 4 से भी कट गया, 7 चौक 28 मतलब कट गया, कितने से कट गया, 4 से। जब 4 से कट गया मतलब 7 की घात 4 यहाँ पर चढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 9 9 81 मतलब 1 हो जाएगा ये भी, ठीक है। गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, और यहाँ पर बचा 7 का गुणा 2 बार करें 7 से 49, और फिर 7 से 49, और अभी तो निकाला था, अभी तो पीछे निकाला दो तो कितना आया था यूनिट, 1 9 81 मतलब 1। आप सबको मल्टीप्लाई आपस में कर दो, 4 5 20, 0, यहाँ से जैसे 0 आया, आप 0 का किसी संख्या में गुणा कर दो, 0 का किसी संख्या में गुणा कर दो, उससे नहीं मतलब इस यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करना पड़ेगा भैया बढ़िया से, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और यूनिट डिजिट का मैं करवा दे रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। जी जो आए हैं, यूनिट डिजिट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पहले यूनिट डिजिट का क्वेश्चन मिले भाई, कोई बढ़िया सा तगड़ा क्वेश्चन मिले। एक होता है फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो फैक्टोरियल वाला भी बताता आपको, फैक्टोरियल वाला भी बताता, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मिल गया। मस्त मस्त क्वेश्चन है। अब देखो, एक क्वेश्चन है 1570 का स्क्वायर, यहाँ पे मिटा दूं, एक क्वेश्चन है 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर, 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर, 1572 का स्क्वायर प्लस 1573 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो 0 पर कोई घातें लगी हों तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 पर कोई घातें लगी हुई तो 1 हो जाएगा।
अब 2 पर 2 घात लें 2 दूनी 4, मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 पर 2 घात लें 3 त्रिका 9, 9 नहीं लगे। आप सबको ऐड कर दो, यहाँ से हो जाएगा 10, 10 4 14, मतलब 4। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4। ठीक है, यही आंसर हो गया। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? और एक बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ 43 पे कोई घातें लगी है। ठीक है, उसके बाद -28 पे कोई घातें लगी है। कुछ भी लगी है, मान लो यहाँ पर लगा दो, जो इसमें लगा वही लगा दो। मान लो 28 लगा है। ठीक है, अब इसको देखना है। अब माइनस वाला थोड़ा कैसे करेंगे, माइनस वाला थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं बढ़िया से। यहाँ पर देखेंगे आप 3 है, 3 पर कोई घात लगी है। ठीक है, 3 का रूल तो इसी में तो है, 4 से डिवाइड करने वाले में। तो 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड के 2 और उसके बाद 3, शेषफल कितना आ जाएगा? 3, मतलब 3 पे घात 3 लग गया। और यहाँ पर 8 का, इसको भी डिवाइड करो 4 से, 7 चौक 28, मतलब 7 से मतलब 4, 8 पे कितना घात लग गया? 4। अब इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, मतलब 7। और माइनस इसका कितना हो जाएगा? 8 28 64, 64 मतलब 4 और 4, फिर उधर भी 64 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 मतलब 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अब घट जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारा? 1। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने, और अगर यहाँ पर अभी मान लो जैसे यहाँ पर अभी 6 आ जाता और -7, तो इसको मैं 1 और अपने आप से बढ़ा लेता। ठीक है, उसके बाद घटाता, जो भी आता वही आंसर लिखता। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से किया जाता। ठीक है, अब देखिए यूनिट डिजिट तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग के जो सिलेबस है ना आप लोग का, उसमें यूनिट डिजिट का जो पार्ट है ना इतना ही दिया है। बाकी फैक्टोरियल वाला है, जो कि CGL, CPU, CHSL, MTS, ठीक है, उसमें पूछ लेता है। लेकिन आप लोगों के वाले में ये नहीं पूछेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कंप्लीट। इतना ही करें कि और पढ़ा दें। शेषफल प्रमेय थोड़ा सा आप समझ लीजिए पहले बढ़िया से। शेषफल थोड़ा प्रमेय पढ़ा दूं, उसके बाद क्लास ऑफ कर दूंगा। ठीक है, छोटा टॉपिक है, बढ़िया से आप सीखेंगे। ठीक है, नोट्स बना के लाया हूँ कि आपको जो पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने उसको सरल वे में करें कि कोई चीज़ छूटे ना, उस सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख लाया हूँ। ठीक है, जिससे आपको पढ़ाने में दिक्कत ना हो। कभी मैं पढ़ाता चला जाऊँ कुछ और, रास्ते में कुछ और बढ़ा दूँ, भावनाएं भाग जाती है ना, क्वेश्चन बता और क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें दिमाग में, तो उधर भागेंगे। तो लिख कर लाने में ये होता है कि क्या क्या मुझे पढ़ाना है, तो उन सारी चीज़ों को एक वे में चलने लगता है। ठीक है, आप पढ़ाएंगे शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ाएंगे? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या पढ़ाएंगे? शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय क्या होता है, पहले बहुत अच्छे से एक बात समझ लीजिए। हमारी कुछ चीज़ें होती, पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से क्या होता है। जैसे किसी संख्या में अगर हम भाग देंगे, मान लो छोटा सा मैं क्वेश्चन करके दिखा लूँ, मान लो 5 है और उसको भाग मैंने दिया कितने से? 4 से। कितने भाग? 4 से। तो कितनी बार जाएगा? 4 1 के 4, एक बार गया और यहाँ पर 4 लिखा गया, उसके बाद माइनस कर दिया गया और यहाँ पर शेषफल 1 आ गया। समझ रहे हैं बढ़िया से? छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसमें समझ लो जो आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर ये होता है, यही होता है भागफल। इसको क्या कहेंगे? भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। आप इसको बढ़िया समझ लीजिए, इसको क्या कहेंगे? भागफल। और जिसमें भाग दिए हैं जो अंदर है, इसको क्या कहेंगे? भाज्य।
क्या बोलेंगे? भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। ठीक है। और जिससे भाग दिया हूं उसको क्या बोलेंगे? भाजक। क्या बोल देंगे? भाजक। भाजक। ठीक है। जो शेष नीचे बचा है इसको क्या कहेंगे? शेषफल। शेषफल। इसको आप पहले सबसे पहले नोट डाउन करिए। ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है। तो आप समझिए सबसे पहले जिसमें कि संख्या से भाग दिया जाए। मान लो कोई संख्या ऐसी है, इतना बटे इतना लिखा गया है। ठीक है। अब जिससे भाग दिए इसको समझ लीजिए, जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहेंगे? भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। और जिसमें भाग दिया जाए उसको क्या बोलेंगे? भाज्य। ठीक है। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। जिसमें भाग दिया जाएगा उसको भाज्य, और जिससे भाग दिया है उसको भाजक, और जो शेष बचेगा शेष नीचे उसको शेषफल। और जितनी बार जो आंसर आएगा उसको कहेंगे भागफल। भाग देने के बाद जो फल बच रहा है उसको भागफल कहेंगे। ठीक है। इतनी बात आप बढ़िया समझ गए होंगे। ठीक है। अब शेषफल प्रमेय है, इसका मतलब शेषफल कितना आएगा। और हमेशा देख लीजिए जो आर का वैल्यू आएगा यह हमेशा जो है इससे छोटा आएगा, भाजक से छोटा आएगा। ठीक है। भाजक से छोटा आएगा हमेशा शेषफल। भाजक से छोटा होगा क्या? शेषफल। शेषफल मतलब आर चाहे लिख सकते हैं। ठीक है। शेषफल इसके बराबर भी हो सकता है, बराबर हमेशा भाजक से छोटा होगा, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ठीक है। हमेशा जो शेषफल आता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है, और वह 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा, लेकिन भाजक से छोटा। माइनस में नहीं आएगा शेषफल। ठीक है। माइनस में नहीं आएगा। ठीक है। आई होप हमारी ये बातें आपको समझ में आ गई। नोट डाउन कर लेना इसको फिर इसको। ठीक है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन, इसमें कोई संख्या कर दे दी और एक और इस पर एक सूत्र है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इसको मैं सिद्ध भी कर देता हूं। अभी मैंने भाग जो दिया था 5 में 4 से, एक बार गया था और शेषफल 1 आया था। भाजक मतलब 4 और भागफल मतलब 1, 4 1 के 4 और शेषफल जोड़ दिए तो 5 आ जाएगा इसके बराबर। देखो भाज्य के बराबर। ठीक है। हमेशा आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक डाल लूँ, इसमें सही चल नहीं रहा होगा। ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। यह क्वेश्चन, यह जो फार्मूला है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। छोटा लग रहा है लेकिन ये समझ लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस पर बहुत क्वेश्चन बने हैं आर्मी वालों में। ठीक है। टी आर्मी में और आर्मी वालों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। इसमें पहला तो यह होगा, पहला यह फार्मूला होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग प्लस शेषफल। और दूसरा जो फार्मूला है क्या, जो मैं अभी लिखवाया था नीचे, कि भाजक जो है हमेशा
भाजक से छोटा होगा शेषफल, शेषफल, और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये भी नोट डाउन कर लेना बढ़िया से, दोनों चीज नोट डाउन कर लेना। अगर मैं बता दिया किसी चीज का कि भाजक मान लो 3 है किस, तो शेषफल जो होगा, शेषफल r जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। ठीक है, आप समझ लीजिए बढ़िया से। यहाँ से अगर मैं बता दूं भाजक 3 है तो जो संभावनाएं बनेंगी r का, वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। अगर 3 हो जाएगा फिर 3 1 के 3 कट जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जो है भाजक से छोटा होता है r का वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इस पर कैसे क्वेश्चन बने हैं और कैसे आगे बनेंगे। ठीक है, इसको अपने दिमाग में रखे रहना। अभी इसी का यूज होगा। ठीक है, यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, किसी संख्या को अगर 145 से भाग देने पर शेषफल 61 आता है, तो उसी संख्या को अगर हम, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ 1-2 क्वेश्चन और अच्छे से, क्योंकि डायरेक्ट उसी क्वेश्चन में चलना अच्छी बात नहीं है। बेसिक क्वेश्चन भी थोड़ा बता दूँ 1-2। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जैसे किसी संख्या को 25 से भाग देने पर, कितने से, 25 से भाग देने पर, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर भागफल 6, भागफल कितना रहा 6, कि संख्या को 25 से भाग दें, जब जिससे भाग दिया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, भाजक। क्या कहेंगे, भाजक। अब भागफल कितना रहा है 6, भागफल की संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल, वो भागफल 6 आता है और शेषफल 5 आता है, और शेषफल कितना आता है 5। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसी संख्या को अगर 25 से भाग देंगे तो भागफल 6 आता है और शेषफल 5 आ जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बढ़िया समझ लीजिए। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि भाज्य बराबर, तो वह संख्या तो भाज्य होगी किस संख्या में भाग देने, मतलब इसी संख्या को भाग देने पर 25 से भाग देने पर, तो 25 से दें तो भाज्य क्या हो गया। अब किस संख्या, मतलब वो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। भागफल 6 आ रहा है शेषफल, तो बचा क्या, भाज्य को निकालना। भाज्य बराबर क्या मैंने बताया था भाई, भागफल, भाजक गुणे भागफल, मतलब 25 गुणे 6 और प्लस शेषफल मतलब 5। तो 25 छक्के 150, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, और 150 प्लस 5 155। आंसर कितना आ गया हमारा 155। ठीक है, 155। तो यहाँ से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया समझ में आया ना। अब एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इससे हल्का मॉडरेट करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं भाज्य, मतलब वह संख्या 155 होगी। ठीक है, 155 को अगर अभी 25 से आप भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और शेष कितना देगा, 5 देगा। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूँ, थोड़ा सा मॉडरेट करता हूँ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या है कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक शेषफल का, भाजक जो है इसमें क्वेश्चन में जैसे से पढ़ते हैं, भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है। भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है। एक भाग की प्रक्रिया चल रही, मतलब भाग दिया गया, उसमें देखा गया कि भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। तथा शेषफल भागफल का 5 गुना है। ठीक है, तथा जो शेषफल है वो भागफल का 5 गुना है। भागफल का कितना है, 5 गुना। ठीक है, अब देखिए शेषफल जो है, शेषफल भागफल का कितना गुना है, 5 गुना है। ठीक है, अब देखिए 5 गुना है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। यदि शेषफल बराबर 15, शेषफल दे दिया, शेषफल कितना है
शेष फल कितना दे दिया 15। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक शेष फल का 4 गुना है तथा शेष फल भाग फल का 5 गुना है। ठीक है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए यदि शेष फल जो है 15 है, 15 दिए गया है, तो यहाँ पर शेष फल 15 है। ठीक है, सबसे पहले आप बढ़िया समझिए, अगर यहाँ पर मैंने 15 कर दूँ, यहाँ पर मैं क्या कर दूँ 15 कर दूँ, यहाँ पर जैसे 15 करूँगा, देखिए पहले इक्वेशन लिखें, इक्वेशन मान लो 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन बन गया। ठीक है, बढ़िया से आप समझिए, इसको आप दिमाग में कर सकते हैं कि अगर 15 है इसका, अगर 5 गुना किस चीज़ का 5 गुना 15 होगा, तो 3 का 5 गुना 15 होगा, तो 3 का 5 गुना 15 होगा। ठीक है, जैसे शेषफल 15 है, यहाँ पर 15 लिखूंगा, तो किस संख्या का 5 गुना 15 होगा, मतलब 3 पचे 15, तभी 15 आएगा। तो यहाँ से भागफल का मान कितना आ गया 15, 5 भागफल का 3 मान आ गया, और शेषफल दिया है, और भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है। अगर यह जो है शेषफल 15 है, अगर 15 है तो 4 गुना 15 चौके 60, मतलब भाजक जो है 60 आ गया, और यहाँ पर भागफल 3 आ गया, और शेषफल कितना 15 दिया है। तो निकाल सकते हैं ना कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे भाजक कितना निकला है 60 गुणे भागफल कितना है हमारा 3 है, और शेषफल कितना है 15। और सबको ऐड कर दो, 6 18 और 1 0, यहाँ पर 180 प्लस 15 195। तो यहाँ से भाज्य कितना निकल गया 195। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आप करना, डाटा कोई भी हो, क्या पूछ रहा है क्या दिया है, उसको दिमाग में रख के आप करना। यहाँ पर अगर मान लो भाज्य दे देता, कोई एक गायब कर देता, तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया समझा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए। ठीक है, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस चैनल को, इस वीडियो को जो भी टीए आर्मी या इंडियन आर्मी तैयारी कर रहे हैं, उन दोस्तों तक आप ज़रूर भेजिए। ठीक है, यही आप समझ लीजिए फीस है, चाहे जो आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं फ्री मेहनत कर रहा हूँ इस समय खड़े होकर। ठीक है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, इस समय। ठीक है, बाकी मिलेगा आगे चल के बहुत कुछ। ठीक है, आप लोग का प्यार मिल रहा है, उतना बहुत है, तो प्यार दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों साथियों से। ठीक है, जो मैथ में इच्छुक हो ना, मैथ तो आसान बना दूंगा यार। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा के फिर यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो है, जैसे मैं क्वेश्चन जो पढ़ रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको यार दिखाई दे, उसमें एडिट करना समय लगेगा। ठीक है, वो सब छोड़ो उसको भी। एक क्वेश्चन आगे है कि किसी संख्या को अगर 45 से भाग देने पर शेषफल 61 आता है। किसी संख्या, कोई संख्या, उसको अगर 145 से भाग देंगे तो शेषफल अगर 61 आता है, तो इस संख्या को अगर 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, रिमाइंडर मतलब शेषफल। बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से। मान लो कोई संख्या है, अगला कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट मैंने बता दिया, अगला कंसेप्ट। कोई संख्या है और उस संख्या को मान लो 25 से मैंने भाग दिया, और शेषफल जो है r जो है मान लो 9 आ गया। ठीक है, 9 आ गया। तो हमेशा एक चीज़ बहुत बढ़िया समझ में चलना है। उसमें बोला क्वेश्चन में किसी संख्या को अगर किसी और संख्या से भाग दीजिए, वो संख्या मतलब 25 से भाग दीजिए, शेषफल 9 आ जाता है। तो अगर उसी संख्या को अगर 5 से डिवाइड किया जाए, 5 से भाग दीजिए, तो शेषफल कितना आएगा। तो उसमें क्या करना है, बहुत अच्छे समझ लीजिए। जो अगला बोलेगा ना, अगला जो भाग देने के लिए संख्या बोलेगा ना, वह हमेशा इसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर मतलब वह संख्या इसको काटेगी। जैसे 5 मैंने बोल दिया, तो मतलब यह जो है इसी 25 का फैक्टर है। ठीक है, इसमें कितना दिया 145
बोल रहा है कि संख्या को अगर 145 से भाग देने पर शेषफल 61 आता है तो 29 से, मतलब 145 का 29 एक फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर होगा, और फैक्टर होगा जितना r बचेगा, इस r उसको आप इसी से भाग देंगे, जितना r बचा रहेगा उसको आप इससे भाग देंगे, ठीक है। 9 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने 5 1 के 5 जाएगा, 4 शेषफल, तो यहाँ पर शेषफल 4 आ जाए, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस हिसाब से करना है। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल इतना आता है, मान लो 9 आता है, तो उसी संख्या को, उस संख्या के स्क्वायर को अगर अगला क्वेश्चन बनेगा कि उस संख्या के स्क्वायर को अगर हम भाग देंगे 25 से तो शेषफल कितना आएगा। तो जो इस संख्या के साथ करेंगे, मतलब इसको, तो इसको भी स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे, और उसी संख्या से भाग देंगे तो 25 से, 9 9 81, 81 भागे 25, 25 3 75। तो आप ऐसे करके फिर आप रिमाइंडर यहाँ पर बता सकते हैं, मतलब हमारा रिमाइंडर 6 आएगा, ठीक है। 75 घटेगा 81 में से, मतलब 6 आएगा। तो इस हिसाब से जो भी होगा उस संख्या में वही संख्या हम सेम करना है यहाँ पर, ठीक है। रिमाइंडर के साथ सेम वही करना है। या दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। बाकी जो कंसेप्ट है उसका यूज करेंगे तो वह चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। चलो आगे, अब क्वेश्चन वही पढ़ते हैं। थोड़ा सा बेसिक था, मैं बता दिया, कंसेप्ट था इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी संख्या को मान लो x है, उसको 145 से अगर भाग दिया जाएगा तो शेषफल यहाँ पर जो r आ रहा है, कितना आ रहा है, 61 आ रहा है। अगर उसी संख्या को x जो यहाँ पर माने हैं 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। किसी संख्या को 145 से भाग दिया तो r मतलब रिमाइंडर, शेषफल 61 आता है, और उसी संख्या को अगर 45 से 29 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो हमेशा यह संख्या का यह एक फैक्टर होगा, मतलब 29 से 45 पूर्णतः कट जाएगा, 145 पूर्णतः कट जाएगा, ऐसा नंबर ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको आप उतने से भाग देंगे, मतलब 29 से, और देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप भाग दे लेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट हो जा रहा तो ठीक है, बढ़िया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 है, दिमाग भी लगाना थोड़ा, देखिए 30 मतलब 1 कम है, दुगना करेंगे इसको 60 हो जाएगा, 60 में 2 कम करना पड़ेगा, ठीक है। 2 कम करें मतलब 58 मतलब 2 बार 58 और कितना 61 हो जाएगा, 3 61। तो यहाँ से रिमाइंडर 3 आ गया, या आपको 29 दूनी 58, यहाँ से 3 आ गया, तो रिमाइंडर 3 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 3 आ गया, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आया वह 3, यही आंसर है हमारा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। बाकी अभी जो है जैसे नंबर सिस्टम आपका ख़त्म होगा, ठीक है, सब टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ एक एक टॉपिक करके, जैसे ख़त्म होगा उसके बाद कितने क्वेश्चन बने हैं उस सीट को मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है, सीट बनवा रहा हूँ, ठीक है। टाइपिंग ले दिया हूँ एक एक क्वेश्चन करके, उसको एक शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छे से कराएंगे, उसको रिवाइज करवा देंगे। तो जो यह कंसेप्ट आप पढ़े हैं ना, उसको आप यूज जितना करेंगे ना, उसमें उतना क्लियरिटी होती चली जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो अभी दूसरा बताया था कॉन्सेप्ट, स्क्वायर वाला क्यूब कर दे उस संख्या में तो रिमाइंडर कितना देगा, वही सेम है, ठीक है। कि किसी संख्या को अगर 35 से भाग देने पर रिमाइंडर 11 बचता है। किस संख्या को, मान लो कोई संख्या, उसको अगर 35 से हम डिवाइड करें तो r जो है हमारा 11 बचता है। r कितना बचता है, हाँ 11 बचता है, ठीक है। उस संख्या के वर्ग को अगर 35 से डिवाइड करें, उस संख्या के वर्ग, इस संख्या के वर्ग मतलब x का स्क्वायर को अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, r कितना बचेगा, यही पूछ रहा है, रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे से कि जो
इस संख्या में स्क्वायर बोल रहा है तो वही हम रिमाइंडर में कर देंगे, क्योंकि ठीक है यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 35 से, उसको डिवाइड करेंगे 35 से। तो 11 का स्क्वायर 2 बार गुणा करेंगे तो 11 का 2 बार गुणेंगे तो 121 आ जाएगा। 121 को कितने से भाग देंगे? 35 से। कितने से भाग देंगे? 35 से। तो कितनी बार जाएगा? 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 105, 35 दूनी 70, 35 तिया 105। ठीक है, घट जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर बचेगा 1, मतलब शेषफल कितना आ गया? आर का वैल्यू हमारा 16। तो इस हिसाब से क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि रिमाइंडर इतना आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे भी करते हैं। अब दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन और आगे बने हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को अगर 8 से भाग करने पर शेषफल 6 बचता है और उस संख्या के घन को अगर 8 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? देखो यहाँ पर स्क्वायर किया था, अब वही संख्या घन पूछ रहा है कि घन अगर करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो दिमाग में आपके क्लिक होने लगा होगा कि क्या क्लिक होने लगा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या, कोई x है, कोई संख्या, उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा? 6। r कितना आ रहा? 6। अगर उसी संख्या के क्यूब मतलब घन को अगर 8 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा? यही क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को लिख दिया। ठीक है, तो हमेशा मैंने बताया कि जो संख्या के साथ हुआ वही आप रिमाइंडर के साथ करना है, सेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो r यहाँ पर क्यूब बोल रहा है तो क्यूब इसको भी कर दो, क्यूब कर दो। ठीक है, r मतलब 6, r का वैल्यू कितना है? 6, तो 6 का क्यूब कर दो बटे r कर दो। बढ़िया समझे? तो 6 का 3 बार गुणा कर दो। ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना होगा? 6 का क्यूब कितना होगा? कितना होगा भैया? आप यह तो आपको देखो पहले बढ़िया से, या तो आप 6 का क्यूब निकाल के आप कर सकते हैं और डायरेक्ट, और एक तरीका और है उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगर एक एक देखेंगे, यहाँ से अगर हम इससे 1 में करें भाग तो यहाँ पर जो है -2, इससे यह कितना कम है? -2। ठीक है, अगर 2 होता तो एक बार में कट जाता तो -2 शेषफल आता। यहाँ पर -2 समझ लीजिए आप कम है। ठीक है, शेषफल नहीं मतलब कम है। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं वही -2, फिर -2, और सबको अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा शेषफल? शेषफल मुझे निकालना है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8। दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब बढ़िया से एक चीज आप समझ लीजिए, अगर यही अभी माइनस इतना आ जाता, माइनस में आ जाता शेषफल, जो यही ऊपर आता वही शेषफल, अगर यही शेषफल माइनस में आ जाता तो आप हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते, इसमें से इसको घटाते। ठीक है, अभी 8 में से 4 घटाते तो कितना आ जाता? 4 आ जाता, क्योंकि प्लस में होता है शेषफल, माइनस में नहीं होगा। अगर यही 3/8 हो जाता तो 3 को घटाते मतलब 8 जो होता 5 हो जाता। ठीक है, अभी यही -1 आ जाता /8 तो इसको 8 जो है कितना आ जाता हमारा? कितना हो जाता? 1 घट जाता मतलब 7 आ जाता। ठीक है, तो इसमें से भी घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो यहाँ पर r का वैल्यू कितना आ जाएगा? r का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 0। ठीक है, r का वैल्यू हमारा कितना आ जाता? 0। और भी एक तरीका, जितना तरीका देखोगे उतना मिलेगा। यहाँ पर अगर देखेंगे आप, इसको मिटा दो, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें 6 में 2 तो मल्टीप्लाई हुआ, 3 दूनी 6, 2 का मल्टीप्लाई इसमें है, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में होगा
तो 8 नीचे भी 8 से 8 कट जाएगा पूरा। जब कट गया पूरा तब भी शेषफल 0 आ जाएगा, रिमाइंडर। तरीके बहुत हैं, क्वेश्चन तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन आपको दिमाग चलाना पड़ेगा किस हिसाब से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, किस हिसाब से क्वेश्चन करें। आप एक तरीका और अपना सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, या आपको 6 का क्यूब याद हो, डायरेक्ट लिख के 8 से भाग दे दो, उससे भी हो जाएगा। तो तरीके बहुत हैं, ठीक है, करने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन की एक संख्या को अगर 5 से भाग देगी और शेषफल 3 बचता है तो शेषफल क्या होगा जब उस संख्या के वर्ग को 5 से डिवाइड करें। तो 5 से डिवाइड, भाई जब 3 आया 3 का स्क्वायर करो, 3 3 का 9, 9 को फिर 5 से डिवाइड करो तो 4 शेषफल आ जाएगा। इसको ऐसे और लिख कर दो, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा रिमाइंडर का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, जो कि बिना शब्दों के है, डायरेक्ट अगर उसमें पूछ ले तो उसमें आप निकाल सकते हैं कैसे, उसको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि जो इस ये सब टाइप बता रहा था ना उसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे 11 गुणे 13 गुणे पूरे भाग कितना दिया है 12 से, ठीक है। यही क्वेश्चन है कि 11 गुणे 13 बटे 12, इसका जो रिमाइंडर आएगा आपको, आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, उसके बाद 12 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद निकालेंगे रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पर एक रूल अपना सकते हैं, यहाँ पर अगर इससे भाग देंगे तो एक बार जाएगा, लेकिन किससे एक बार जाता कब, जब एक अधिक होता, मतलब एक माइनस एक कम है और यह प्लस एक ज़्यादा है। अब इसका गुणा कर दो, एक एक के एक माइनस 1 बटे 12, माइनस 1 बटे 12, ठीक है। मैंने बताया था जब यह माइनस हो तो इसी से घट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, r बराबर 11, r बराबर 11। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ से r का वैल्यू शेषफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे 11 गुणे 13 गुणे 15 गुणे कितना दिया है 12, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे एक कम है, यहाँ पर एक ज़्यादा है और यहाँ पर 3 ज़्यादा है, ठीक है। अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 के 3 और फिर 3 से मतलब -3 बटे 15 और बटे 12, ठीक है, बटे 12। तो आप देखेंगे शेषफल जितना रहा -3, शेषफल कितना रहा -3। अब -3 जब आ रहा तो माइनस में होता ना, इसलिए इसको प्लस में करा, तो इसमें से घटा देंगे। जब 12 घटेगा तो r कितना आ जाएगा 9, ठीक है। यही इसका हो जाएगा शेषफल। तो इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा हमको थॉट वही चलाना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दी। एक क्वेश्चन में थोड़ा अलग आपको बता दे रहा हूँ, यही सब है लेकिन उसमें थोड़ा अलग थॉट है, मैं इसको पहले आपको बता दूं, अच्छे से सोच रहा हूँ। जैसे 125 गुणे, देखो बड़ा सा है, इसको एक बार आप देखेंगे सोचेंगे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे 125 गुणे 651, फिर गुणे 691, फिर गुणे कितने का है 695, पूरा डिवाइड कितने से होगा 50 से, कितने से 50। तो आप सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई हुआ है, हमेशा जो है इसका भाजक जो है यही 50 ही होगा, 50 के हिसाब से देखना पड़ेगा, 50 के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको देखें थोड़ा सरल हो सकता है, तो 25 अगर काटेंगे तो यहाँ पर 2 कट जाएगा और यहाँ 25 पंचे 125 मतलब 5 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भाजक बन गया कितना बन गया देखो 2, मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद देखना है। जब 2 बन गया है, अगर 2
5 भी अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा शेषफल 1, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, मतलब सम रहेगा 0, विषम रहेगा तो 1 देगा। ठीक है, यहाँ पर विषम है मतलब 1, यहाँ पर विषम मतलब 1, यहाँ पर विषम मतलब 1। ठीक है, तो टोटल 1 का गुणा होगा तो 1/2 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनल हमारा भाजक था जिससे भाग दिया वो कितना था हमारा 50, कितना था हमारा 50। तो इसमें देखो गुणा करना पड़ेगा, कितने गुणा करें जिससे हमारा 50 बन जाए, 50 तो बनाना ही पड़ेगा ना ओरिजिनल वैल्यू। तो इसमें 25 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो हमारा 50 बन जाएगा, 25 दूनी 50 और यहाँ 25। जब आप देखिए यहाँ पर आर का वैल्यू कितना आ गया 25, तो यहाँ से आर का जो वैल्यू है कितना आ गया 25। ठीक है, यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं 25। ठीक है, मज़ा आया ना, किस तरीके से क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को ऐसे देखना है कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे और उस क्वेश्चन को वैसे सेम बनाना है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया है कि 5 की घात 500/500, उसको देख लेते हैं कैसे बना है। क्वेश्चन तो मैं आपका बहुत टाइप करा दूंगा जितना, लेकिन मेन बेसिक जो है बटे 500, इसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ बातें आपसे करना है, थोड़ा रुके रहना। ठीक है, कुछ बातें करनी बहुत ज़रूरी। ठीक है, इसमें आपको क्या करेंगे आप, मतलब 5 को कितनी बार गुणा करना है 500 बार, और बटे कितना है 500, 500 गुणे मतलब 100। ठीक, और 100 में अगर इसको हम तोड़ेंगे 100 को तो किस में टूट जाएगा, 5 की घात 2 में, मतलब 5 का गुणा 2 में होगा, 5 25 और 25 चौके 100 और 4 जो टूटेगा 2 गुणे 2 में। तो यहाँ से 3 कट गया ना, 3 कट गया, कट गया कि नहीं। अब हमें 4 से देखना है, बचा तो 4 है हमारा, यहाँ पर दूनी 4। अब 4 से देखना है तो जितने भी बच्चे हैं इसमें 5 5 5, ये तो 500 बार है, 500 बार। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि तो 1 बचेगा, 5 4 से, मतलब 5 में 4 से भाग देंगे तो 1 ही बचेगा। अब 1 कितनी बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1/4 आंसर आ जाएगा, 1/4। लेकिन ओरिजिनल जो वैल्यू है 500 है ना, इस 4 का जो मान है वो 500 है। अब इसको 500 बनाना पड़ेगा। 500 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 तिहाई 15, 25 25 पंचे 125, मतलब 125 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 125 से, और तब ये बन जाएगा हमारा 500 और ये बन जाएगा 125। तो यहाँ से आर का वैल्यू 125 आ जाएगा, 125, जो कि मुझे निकालना था। आई होप आपको शेषफल प्रमेय और इससे पहले मैं क्या पढ़ाया था, अभी मैं यूनिट 8 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से। देखो एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लास है खींच सकती है थोड़ा लंबी, लेकिन एकदम आराम से पढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, कहीं से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम है, देखो नीचे लिंक दिया गया है। ठीक है, या आप कमेंट करिए कि हाँ हमको क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं अगले जब मैं पढ़ाऊँगा उसमें ऐड करता जाऊँगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, खूब मेहनत से लगे रहिए, लगन से। ठीक है, जब एक बार आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, फिर ये नहीं देखना है पीछे कि हाँ कठिन है या सरल है, ये सब नहीं देखना है। उसको आप सोचो कि कैसे वो चीज़ आ सकता है। जैसे आपने कोई चीज़ ठान लिया मुझे बनना है, देखो करने से पहले 1000 बार सोच लो कि मुझे ये करना है, वो करना है, जो भी आपको करना है लाइफ में। जब निश्चित कर लो कि यही चीज़ मुझे करना है, हाँ परफेक्ट, मुझे यही बनना है, बहुत सोच विचार लिए, उसके बाद उस मंजिल को पाने के लिए रास्ते में चाहे जितनी कठिनाइयाँ पड़े, चाहे जो पड़े, उसको मुझे काटते हुए उस मंजिल तक पहुँचना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी है। समझ रहे हो ना।
तो उस पर फोकस करना है, उसको सिर्फ कुछ नहीं दिखना चाहिए, अपनी मंजिल दिखना चाहिए, ठीक है, जिसको वह अचीव करना चाहता है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर फोकस करिए और मेहनत करिए कि वह लक्ष्य जो रास्ता है वो कठिन हो सरल, उससे नहीं मतलब है, हमें उस चीज़ को अचीव करना है। रास्ते हैं, रास्ते कहीं काटे होंगे, कहीं फूल बिछे होंगे, कहीं सही होगा, ऐसे ही होंगे। तो रास्ते भैया, रास्ते अच्छे मिलते हैं। कहीं जाना होगा हाईवे मिल जाएगा, सड़क भी मिल जाएगी, खड़ंजा मिल जाएगा, समझ रहे हो हमारी बात है ना। कच्ची मिल जाएगी जिसमें पानी लगे हों, तो रास्ते मिल जाते हैं बुरे खराब, लेकिन उन रास्तों को अच्छा बनाना हमारा काम है, ठीक है। उन रास्तों में एंजॉय करते हुए आगे बढ़े अपने लक्ष्य की तरफ, उस रास्ते को हसीन बना के चलो, ठीक है, मस्त बढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी साथ क्लास, और वीडियो को शेयर करो भाई, लाइक करो, शेयर करो, समझ में आया उसको कमेंट करो, हाँ सर समझ में आया, ठीक है। बाकी खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। आप सभी अपनी मंजिल को जल्द से जल्द प्राप्त करें। थैंक यू।